अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। कराची के इलाके कोरंगी कॉजवे पर 100 से जायद शहरी एक साथ लूट लिए गए। मुलजिमान पुलिस की तरह नाका लगाकर गाड़ियों में सवार लोगों को लूटते रहे, कोई पूछने वाला नहीं। खवातीन से जेवरात भी छीने गए। पुलिस ने वारदात को शहरियों की गलत बयानी करार दे दिया। नदी पर लूटमार की वारदात के बाद बड़ी तादाद में शहरी मौके पर परेशान हाल दिखाई दिए। शहरियों का कहना था कि 8 से जायद मुलजिमान ने 100 से जायद शहरियों को रोड ब्लॉक करके लूटा। पुलिस 25 मिनट के बाद मौके पर पहुंची। SHO कोरंगी सनती एरिया ने वाकई को गलत बयानी करार देते हुए बताया, मुलजिमान लूट मार करने पहुंचे तो पुलिस भी पहुंच गई। मुलजिमान नदी के रास्ते फरार हो गए थे। लूटमार नहीं हुई और ना ही कोई शिकायत लेकर थाने आया। हम लोग जा रहे थे, रोड के दूसरी दोनों साइडें ब्लॉक थी और रोका गया। 10 से 12 लोग थे जो दोनों साइडों को प्रॉपर ब्लॉक करके लूट रहे थे। और मैं इसलिए टाइम बता सकता हूँ क्योंकि मैंने अपने इस फ़ोन से 15 पे कॉल की है। 8:33 पर मैंने कॉल की है। पुलिस का कहीं कोई नामो निशान नहीं था और इन्फिनिक्स मोबाइल छीना गया है और दर्जनों के दर्जनों गाड़ियाँ मुतासर हो रही थी। लोग पीछे तक रोड जाम था, ये रोड भी जाम था, दूसरा रोड भी जाम था और वो डाकू तसल्ली से लूट रहे थे। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये रोज़ाना की बुनियाद पे होता है। ट्रैफिक पुलिस वाले दिन में लूट रहे होते हैं, रात को डाकू लूट रहे होते हैं। रात को पुलिस का कहीं कोई नामो निशान नहीं होता। 10 से 12 लोग थे, बाकायदा बड़े वेपन भी थे, छोटे वेपन भी थे, क्लाशिन भी थी और पिस्टल भी थे। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुतासरीन की तादाद लातादाद है, बहुत सारे मुतासर थे। 7-8 लोग थे भाई, पूरा ट्रैफिक कोई नहीं आ रहा था। जो आ गए वो फट गए, जो उधर से बेचारे भाग गए। आ रहा लोग। कराची में कत्ल होने वाले सीनियर सहाफ़ी अतहर मतीन के कत्ल का मुकदमा नॉर्थ नाज़िमाबाद थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा मकतूल के भाई तारिक मतीन की मदियत में दर्ज किया गया। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल, डकैती की दफात शामिल की गई हैं। FIR में 2 नामालूम मुलजिमान को नामजद किया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं हम खबर से कि कराची में कत्ल होने वाले सीनियर सहाफ़ी अतहर मतीन के कत्ल का मुकदमा नॉर्थ नाज़िमाबाद थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा मकतूल के भाई तारिक मतीन की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल, डकैती की दफात शामिल की गई हैं। FIR में 2 नामालूम मुलजिमान को भी नामजद किया गया है। जमात इस्लामी ने कराची में बढ़ते जराइम के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहर में कत्ल व गारतगिरी के खिलाफ तहरीक शुरू कर रहे हैं। 2 तलवार पर आज मुजाहरा किया जाएगा। कल ही यहाँ 2 तलवार क्लिफ्टन पर एक मुजाहरा भी अनाउंस किया है। कल हम स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ और ये कत्ल गारतगरी के खिलाफ इस तहरीक को शुरू कर रहे हैं और हम ये समझते हैं कि मसला सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग का नहीं है। देखें, मैं ये बिल्कुल एक आम शहरी के तौर पर इस बात को समझता हूँ कि थाने की मर्जी और थाने की इन्वॉल्वमेंट के बगैर ना स्ट्रीट क्रिमिनल आगे बढ़ सकते हैं, ना मुनशियात का काम आगे बढ़ सकता है। लाहौर पुलिस ने मुख्तलिफ मुकदमात में मोस्ट वांटेड समेत इश्तिहारी मुलजिमान की रेड लिस्ट जारी कर दी। GTV ने मतलूब मुलजिमान की फहरिस्त हासिल कर ली। पुलिस को गुज़श्ता बरस के दर्ज मुकदमात में 152 मुलजिमान मतलूब हैं। पुलिस ने तमाम डिवीजन के अफसरान को मुलजिमान की गिरफ्तारी का हदफ दे दिया। पंजाब की सियासत में एक और बड़ी हलचल। डेरा गाजी खान में उस्मान बुज़दार की हुकूमत के खिलाफ नए नाराज ग्रुप की नाराजगी दूर न हो सकी। वज़ीर आज़म की लाहौर में DG खान डिवीजन के अरकान असम्बली से मुलाकात में कई अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की अदम शिरकत ने कई सवालात उठा दिए। मुलाकात में 5 रुकने कौमी और 2 रुकने सूबाई असम्बली गायब रहे। तौंसा शरीफ से रुकने कौमी असम्बली ख्वाजा शराज महमूद और रुकने कौमी असम्बली सैयद बासित सुल्तान बुखारी गैर हाजिर रहे। MNA सरदार नसरुल्लाह दरिशक और उनके साहबजादे और सूबाई वजीर सरदार हसनैन दरिशक भी गायब रहे। जामपुर से रुकने कौमी असम्बली सरदार जाफर खान लगारी भी इजलास में दिखाई नहीं दिए थे। और अब कुछ बात करेंगे कोविड की। मुल्क में कोरोना के खिलाफ इक़दामात की बेहतरीन नताइज सामने लाने लगे। 24 घंटे में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 3.29% रिकॉर्ड की गई। कोरोना के नए केसेस की तादाद में भी कमी आने लगी। एक रोज में नए कोरोना केसेस की तादाद 1644 रही। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों के साथ साथ महंगाई में होशरुबा इजाफे के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहत कराची में एहतजाजी मुजाहरा किया गया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा निसार खोड़ो का कहना था कि महंगाई से हर तबका चीख पड़ा है, अब इमरान खान की चीखें निकलने का वक्त आ गया। पेट्रोल और अशिया जरूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ कराची प्रेस क्लब पर पीपल्स पार्टी का एहतजाजी मुजाहरा। कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत के खिलाफ नारे।
मुजाहिरे से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा कि गरीब अफराद पेट पालने के लिए बच्चे फरोख्त करने पर मजबूर हैं। 27 फरवरी को बिलावल की जीत अवाम की फतह होगी। और वो पाकिस्तान के अवाम जो भी मायूस हो चुके हैं, जो बेजार चुके हैं अपनी जिंदगी से, जो बच्चे बेचने पे आ गए हैं, जो अपने आप को नीलाम करने पे आ गए हैं, हर तबका जो है वो चीख पड़ा है। अब चीख अगर हम पड़े हैं तो फिर तुम्हारी चीखें क्यों न निकाले। सूबाई वजीर इत्तलात सईद गनी ने कहा कि कराची के ठेकेदार आज पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर चुप हैं। कराची के ठेकेदारों ने हुकूमत छोड़ने का ऐलान किया कि हम पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में नहीं रहेंगे इसलिए कि आपने पेट्रोल महंगा किया है। और आज इनको कौन सा सांप सूंघ गया है? आज 160 रुपए लीटर पेट्रोल है, क्यों इनकी आवाज नहीं निकल रही है? एहतजाजी मुजाहरे से पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी, सलमान अब्दुल्ला मुराद, शाहिदा रहमानी और दीगर ने खिताब करते हुए वफाकी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इस्लामाबाद के इलाके बाराकहू में सबसे बड़ा कुन्हार नाला इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजिर है। करीबी फैक्ट्रियों ने भी मलबा नाले में फेंकना शुरू कर दिया। मजीद बता रही हैं बिस्मा रफीक। जी बिस्मा, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त मैं बाराकहू में मौजूद हूँ और बाराकहू पहले एक छोटा सा इलाका हुआ करता था, लेकिन अब आबादी बढ़ने के साथ साथ ये एक शहर में तब्दील हो चुका है। इस वक्त मैं बाराकहू के सबसे बड़े नाले कुरंग नाले पर मौजूद हूँ और इस नाले का शुमार जो है वो एक बड़े नालों में किया जाता है। इस नाले पर भी जैसे कि हमने गुज़िश्ता साल देखी E11 इस्लामाबाद के सेक्टर में सैलाबी सूरत हाल पेश आ गई थी तजावज़ात के बायस, यहाँ पर भी कुछ ऐसी सूरत हाल दिखाई दे रही है। नाले के इर्द गिर्द जो है वो काफ़ी सारी तजावज़ात है। फैक्ट्रीज़ भी यहाँ पर कायम की गई हैं, जो फैक्ट्रीज़ अपना तमाम जो फुजला है वो यहाँ पर बहा रही है। इसके साथ साथ इलाका मकीनों से बात की तो उनका ये कहना है कि CDO काम जो है वो इन इलाकों से जब कचरा जमा करके लाती हैं तो वो अपना जो कचरा है वो भी यहाँ पर बहा देती हैं। अब जैसे कि ये जो पानी है यही डैम्स में जाता है और डैम्स में फ़िल्टर होकर जो शहरी हैं वो इस पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त मैं NA53 इलाके में मौजूद हूँ और इस इलाके का जो हल्का है ये हल्का जो है वो अली नवाज़ अवान साहब के अंडर आता है। अली नवाज़ अवान साहब की इस नाले पर और इस इलाके पर कोई तवज्जो जो है वो दिखाई नहीं दे रही। इलाका मकीनों की इस हुकूमत से अपील है कि इस इलाके की तरफ तवज्जो दी जाए। अब मेरे अकब में जो आप ब्रिज देख रहे हैं, इस ब्रिज की हालत भी जो है वो काफ़ी खस्ता हाल हो चुकी है, जबकि रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो शहरी हैं इस ब्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी अपनी जो मंजिलें हैं वहाँ तक पहुँच रहे हैं। लेकिन इस ब्रिज की हालत जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है, खस्ता हाल हो चुकी है। जगह जगह गड्ढे यहाँ पर पड़े हुए हैं। लिहाजा इलाका मकीनों का जो इस अली नवाज़ अवान साहब और हुकूमत से अपील है कि इस नाले की तरफ तवज्जो दी जाए ताकि जो लोग हैं जो शहरी हैं उन तक साफ़ पानी मुहैया हो सके। जी बहुत शुक्रिया बिस्मा आपका। लाहौर साफ पानी को ज़ाया करने वाले अब बच नहीं सकेंगे। वासा ने डॉल्फिन फोर्स की मदद से पानी को ज़ाया करने वालों को चालान भिजवाना शुरू कर दिए। इसी पर बात करते हुए हमारे साथ मौजूद हैं वहीद गुज्जर, जो इस वक्त MD वासा के साथ ही हैं। जी वहीद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, साफ़ पानी को ज़ाया करने वालों के ख़िलाफ़ वासा इंतज़ामिया ने हिकमत अमली जो त्याग कर ली है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं MD वासा तनवीर साहब। आपने जो बात की है कि पीने के साफ़ पानी के ज़िया की, तो ये हमारा जो प्रोसेस है ये शुरू हो चुका है। इस सिलसिले में मैं शुक्रगुजार हूँ। ये डॉल्फिन फोर्स है हमारी, ये जो गली मोहल्लों के अंदर क्राइम्स की सरकोबी के लिए जाती है, जहाँ पे वो वाला भी फ़र्ज़ कर रहे हैं, वहाँ पे वो ये भी देखते हैं कि जी कोई रैंप के ऊपर कोई बंदा कोई गाड़ी धो रहा है, कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ जहाँ पे पीने का साफ़ पानी ज़ाया हो रहा है, तो वो वहीं से वो पिक और लोकेशन के साथ हमें भेजते हैं, तो हम उनको जुर्माने भी करते हैं। पानी के बिल के साथ भी लग के आता है। जब दूसरी दफ़ा हो तो फिर हम उनको सीवियर नोटिस भी इशू करते हैं। जी बिल्कुल, देखें, पानी जो कि ज़िंदा रहने के लिए इंतहाई ज़रूरी है, इसको ज़ाया करने के हवाले से सख्त हिकमत अमली जो है वासा इंतज़ामिया की जानिब से तैयार की गई है। उसके बावजूद अगर फिर भी वो शहरी वो घर जो पानी को ज़ाया कर रहा है उसके खिलाफ मज़ीद सख्त एक्शन जो है वासा इंतज़ामिया की जानिब से लिया जाएगा। जी वहीद गुज्जर, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। कोयटा के इलाके मगरबी बाईपास पर पहाड़ों के दामन में वाक़ तफरीही मुकाम कुरखस्ता शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया और दूर दराज से लोग सुबह सवेरे वॉक के साथ पहाड़ों में वक्त गुजारने आते हैं। इस वक्त ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर कुरखस्ता में मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। जी बुशरा, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कोयटा के तफरीही मुकाम करखसा में मौजूद हूँ, जहाँ पर कुदरती मनाजिर जो हैं वो इंतहाई खूबसूरत और दिलफरेब हैं, जिन्हें देखने के लिए आम दिनों में भी शहरियों का काफ़ी रश लगा रहता है। लेकिन इतवार के रोज़ शहरियों की कोशिश होती है कि शहर के शोर व गुल से बचकर जो है इस तफरीही मुकाम पर आया जाए, यहाँ पर कुदरत के जो नज़ारे हैं उन्हें देखा जाए। यहाँ मौजूद जो पहाड़ हैं वो तमाम नज़ारों को और भी दिलफरेब बना देते हैं। लोग जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर सुबह सुबह आते हैं और वॉक करने के साथ साथ पिकनिक भी करते हैं। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से यहाँ पर आकर जो है अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जी बताइए, क्या कहेंगे? ये करखसा काफ़ी खूबसूरत और दिलचस्प जगह है कोयटा की। मतलब इसका सबसे प्लस पॉइंट ये है कि एक तो शहर से बहुत करीब है, फिर एकदम से आपको एक पोल्यूशन जैसे माहौल से एकदम आपको साफ जैसी फ़िज़ा मिल जाती है। दूसरा, यहाँ के जो व्यूज़ हैं वो मेरे ख्याल से मैं ये कहूँगा कि ना सिर्फ कोयटा बलूचिस्तान बल्कि पाकिस्तान के ये खूबसूरत तरीन पार्कों में आ सकता है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि यहाँ तफरी के लिए आने वाले जो सयाह हैं उनका कहना है कि पुरफ़िज़ा मुकाम तो है, लेकिन अगर हुकूमत जो है अपनी थोड़ी सी तवज्जो दे और यहाँ पर कुछ सहूलियात जो हैं वो फराम कर दी जाएँ तो सिर्फ कोयटा के ही लोग नहीं बल्कि दूसरे शहरों से आने वाले सयाह जो हैं वो भी बड़ी तादाद में यहाँ का रुख करेंगे। यहाँ सब्ज़ा लगा दिया जाए तो माहौल और भी खूबसूरत हो सकता है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, वॉक कर रहे हैं और अपने संडे को जो है और भी खूबसूरत बना रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका मुशर्रफ कमर। इस्लामाबाद का रुख करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आज इतवार का दिन है और नाश्ता तो मज़ेदार होना चाहिए। इस्लामाबाद के रहने वाले इतवार का नाश्ता घर से बाहर करने को तरजीह देते हैं। इस वक्त हमारी नुमाइंदा आफ्ताब जहान एक फूड स्ट्रीट पर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस्लामाबाद का मौसम कैसा है और अब आप नाश्ते में आज क्या पसंद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि आज इतवार का रोज़ है और इतवार के दिन जो छुट्टी का दिन होता है, शहरी चाहते हैं कि मज़ेदार जो है वो नाश्ता करें और अपनी छुट्टी का रोज़ जो है वो भरपूर अंदाज में जो है मनाए। तो सुबह सवेरे से ही शहरी इक़्तिदार के बासियों की बड़ी तादाद जो है अपने अपने मनपसंद फूड स्ट्रीट्स पर जो है वो पहुँच जाते हैं, क्योंकि आज शहरी इक़्तिदार का मौसम जो है ठंड जो है उसमें कमी आई है, तो शहरी उसकी मुनासिबत से नाश्ता भी कर रहे हैं। आज यहाँ पर हमने देखा है कि शहरी जो है हलवा पूरी अंडे के साथ जो है वो अपना नाश्ता कर रहे हैं। शहरियों का यही कहना है कि इतवार के रोज़ घरों से बाहर नाश्ता करना जो है वो मामूल बन गया है। बेशक जो है नाश्ता इतना हेवी ना हो, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ अपनी फैमिली के साथ बाहर निकलती है तो उनको वक्त मिलता है, टाइम मिलता है कि वो अपने दोस्तों के साथ जो है यहाँ पर आके वक्त जो है वो स्पेंड करते हैं। गपशप होती है तो उसका भी मज़ा जो है वो दोबाला हो जाता है, साथ नाश्ता भी करते हैं। तो इनके इतवार की जो छुट्टी होती है और पूरे हफ्ते की जो थकावट होती है वो आज के दिन जो है पूरी कोशिश करते हैं कि सुबह का नाश्ता करके जो है अपने दिन का जो है वो आगाज करें। पूरे दिन अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। और अब खेल के मैदान से आपको अपडेट करेंगे। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान को उनके हम वतन हरीफ केल ब्रोक ने चैलेंज फाइट में नॉकआउट कर दिया। 12 राउंड पर मुश्तमिल मुकाबले के छठे राउंड में रेफरी ने मुदाखलत करके आमिर खान को पिटाई से बचाया। मैनचेस्टर अरीना में होने वाले फाइट के पहले राउंड में आमिर खान ने मुज़ाहमत की, ताहम जल्द ही वो हिम्मत हार गए। ब्रोक ने अपने ताबड़तोड़ लेफ्ट राइट से भी कम्युनिकेशन से आमिर खान को संभलने नहीं दिया, जबकि छठे राउंड के वक्त में रेफरी ने मुकाबला रोककर ब्रोक की फतह का ऐलान किया। 35 साल आमिर खान 2 साल वक्फे के बाद रिंग में आए थे। ये उनका 40वां मुकाबला था। इससे कबल वो 35 मुकाबलों में कामयाब जबकि सिर्फ 4 में नाकाम रहे थे। केल ब्रोक की ये 40वीं फतह थी। वो अब तक सिर्फ 3 मुकाबले हारे हैं। और रंग बिरंगी कांच की गोलियों से एक दूसरे पर सबकत ले जाने का अनोखा खेल कंचे आज भी दही इलाकों में बहुत शौक से खेला जाता है। बच्चों के साथ साथ कभी कभी बड़े भी कंचे खेलकर बचपन की यादें ताज़ा कर लेते हैं। सादिकाबाद से कबीर सोलंकी की रिपोर्ट देखिए। सादिकाबाद के दही इलाकों में आज भी रवायती खेल कंचे खेलने के लिए खुसूसी एहतमाम किया जाता है। कंचे के मैदान के इतराफ में चारपाइयों पर रंग बिरंगी रलियां सजाई जाती हैं, गन्ने पेश किए जाते हैं, जहां खेल के साथ सकाफत के रंग भी नुमाया नजर आते हैं। बुजुर्ग, जवान और बच्चे सब इस खेल के शदाई हैं। आज मैंने कंचे खेले और मैंने अपने दोस्तों के साथ खेले। आज मुझे बहुत मजा आया है। रंग बिरंगे कंचे जब खिलखिलाते चेहरे वाले बच्चे खेलते हैं और ताक ताक कर निशाना लगाते हैं तो देखने वाले खूब खुश होते हैं। गांव के बच्चे इस खेल को बहुत शौक से खेलते हैं। एक कंचे जी को अग देना साईं को अपनी ज़बान चीज़ां खेलूं बाल खेल देना सादा दिल खुश थींदे सा देख दूं वाला आप ही खेलण पवंदो। रवायती खेल कंचे को देखने वाले बुजुर्ग भी इस खेल
के दीवाने हैं। चाय की चुस्कियां लेते ये बुजुर्ग बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए कंचे खेलना शुरू कर देते हैं। मैं तेरे मुकाबला कर सकता, नहीं कर सकता तो आज जब हमारे यहाँ कंचे खेल रहे थे बच्चे तो बहुत मजा आया और हमें बचपन याद आ गया। कंचे का खेल जीतने पर बच्चों की खुशी भी द्विगुनी होती है। ऐसा लगता है जैसे हर सौ खुशियों के रंग बिखर गए हों। गाँव में खेला जाने वाला ये रवायती खेल न सिर्फ बच्चों के लिए तफरीह का बेहतरीन जरिया है बल्कि दोस्तों को मिल बैठने का मौका भी फराहम करता है। कैमरा टीम के साथ कबीर सोलंकी, जी न्यूज़, सादिकाबाद। सिंध में बदीन के इलाके पीरू लाशारी का रेलवे स्टेशन इंतजामिया की गफलत के बाइस तबाही के दहाने पर पहुंच गया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं बदीन से नुमाइंदा GTV न्यूज़ आगा बदर ज़ई। जी आगा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बदीन के नवाई इलाके पीरू लशारी के रेलवे स्टेशन पे। ये रेलवे स्टेशन 1908 में कायम किया गया था, पर रेलवे इंतजामिया और हुकूमत सिंध की नाअहली के बायस ये कई सालों से खस्ता हाली का शिकार है, जिसके बायस इलाका मकीनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब मेरी इलाका मकीनों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि हम आरामदेह सफ़र और सस्ता सफ़र करने से महरूम है, जबकि हमने इंतजामिया को कई बार दरख्वास्तें भी दी और एहतजाज भी किया, उसके बावजूद भी कोई अमल नहीं किया गया। जबकि इलाका मकीनों ने हुकूमत सिंध और रेलवे इंतजामिया से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द इस रेलवे स्टेशन को बहाल किया जाए और उससे हम सस्ता और आरामदेह सफ़र कर सकें। जी आगा बदर ज़ई, आपका बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे सिंध के इलाके बदीन का, जहाँ पीरो लाशारी का रेलवे स्टेशन इंतजामिया की गफलत के बायस तबाही के दहाने पर पहुंच गया। इस्लामाबाद के इलाके खारिया में भी यही सूरत हाल है। होशरुबा महंगाई ने आवाम का जीना महाल कर दिया। अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। इस वक्त खारिया से हमारे साथ मौजूद है अतीक लाल, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी अतीक लाल, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, जैसे ही पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, साथ ही जो इशाए खुर्दोनोश की कीमतें हैं वो भी बढ़ चुकी हैं, जिनमें घी, आटा, चीनी और ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हो गया है। इस वक्त एक ख़रीदार मेरे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। हाँ जी, जैसे तेल की कीमत बढ़ी है तो महंगाई की जरूरी घर की ज़रूरियात चीज़ें बहुत महंगी पड़ी हैं। आटा, घी, पत्ती, चीनी, तेल सब महंगा है। गरीब आदमी की पहुँच से दूर हो चुकी है, इसलिए हुकूमत से अपील की जाती है कि खुदारा इसको ज़रा कम किया जाए, क्योंकि गरीब लोग ये इसकी अपनी ज़िंदगी ज़रूरियात पूरी कर सकें। जी बिल्कुल, आपने ख़रीदार की बात सुनी, उसका कहना है कि कम से कम जो है वो शाय खुर्दोनोश की कीमतें जो हैं वो कम की जाएं ताकि गरीब आदमी जो इनको आसानी से ख़रीद सके। जी आपका शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर में आज यौम शोहदा लंदन मनाया जा रहा है। 20 फरवरी 1973 के दिन 3 बहादुर कश्मीरी सपूत लंदन में भारतीय सफारत खाने की इमारत के अंदर दाखिल हुए और पाकिस्तानी फौजियों की रिहाई का मुतालबा करते हुए शदीद एहतजाज किया, जिसके नतीजे में 2 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। उसामा खिज़र की रिपोर्ट देखिए। 20 फरवरी उन 3 बरतानिया आज़ाद कश्मीरियों की शहादत का दिन है जिन्होंने 1973 में पाकिस्तान के नामूस, वकार, इज्जत और गैरत के लिए कुर्बानी दी। 20 फरवरी 1973 को बर्मिंघम में मुकीम कश्मीरी बशारत हुसैन शहीद, मोहम्मद हनीफ शहीद और दिलावर गाजी ने कमाल शुजात का मुजाहिरा करते हुए बरतानिया में हिंदुस्तानी सफारतखाने को यरगमाल बना लिया और ये शर्त रखी कि पाकिस्तान के 90,000 कैदी हिंदुस्तान आज़ाद करे, मगर बरतानिया पुलिस ने इन निहत्थे कश्मीरियों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। वो बच्चे कश्मीर के बच्चे थे, पाकिस्तान की मोहब्बत में उन्होंने भारतीय सफारत खाने में नकली पिस्तौल के साथ दाखिल होकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन पे गोलियां चलाईं और 2 नौजवान शहीद हो गए और 1 जख्मी हो गया। इन शोहदा की कुर्बानी को पाकिस्तानी और कश्मीरी कदर की निगाह से देखते हैं। जब इन शोहदा की मैयतें 1 मार्च 1973 को आज़ाद कश्मीर पहुंची तो मंगला पुल मीरपुर के मुकाम पर इनको 21 तोपों की सलामी दी गई और उस वक्त के वफाकी वज़रा मौलाना कौसर न्याजी और खुर्शीद हसन मीर के अलावा आज़ाद कश्मीर की सियासी और मजहबी क़यादत समेत लाखों अफराद ने इनके जनाजे में शिरकत की और 2 मार्च को इन शोहदा को मीरपुर और डडियाल के मुकाम पर सरकारी एजाज़ के साथ दफन किया गया। है जुर्म अगर वतन की मट्टी से मोहब्बत, तो ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। कश्मीरी इस्तेहकाम पाकिस्तान को अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं, जिसकी खातिर इन नौजवानों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी और GTV का इन शोहदा लंदन को सलाम। उसामा खिज़र, GTV न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। कोयटा के इलाके हज़ारा टाउन में मुनफरिद ब्रश कैलीग्राफी के लिए उर्दू और अरबी के बाद जापानी की भी गिल आ गई है और हुस्न अखलाक में कहते हैं कि दोस्त ममालिक के साथ सकाफती तजारत भी होनी चाहिए। रिपोर्ट करेंगे इसी बारे में कोयटा से मोहम्मद फैजान खान।
उर्दू, फारसी और अरबी की कैलीग्राफी तो आपने जरूर देखी होगी, लेकिन कोयटा के हजारा टाउन के हसन इखलाकी ने जापानी और चाइनीज जुबान की कैलीग्राफी भी मुतारिफ करा दी। हसन इखलाकी बच्चों को कैलीग्राफी सिखाते भी हैं। इनका कहना है कि चाइनीज में 12 स्ट्रोक की मदद से कैरेक्टर हैं, जिसकी मदद से कैलीग्राफी की जाती है। कोई अल्फाबेट नहीं है, जो भी आप एक लिखा हुआ देखते हैं चाइनीज में उसको कहते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर कुछ स्ट्रोक्स से बनते हैं, वो बच्चे सारे उस स्ट्रोक्स को जानते हैं। कोई कैरेक्टर सामने रखें वो आखिर में उसको बना लेंगे आपके लिए, तो ये आसान है। हसन इखलाकी के शागिर्दों का कहना है कि इन्हें मुनफरिद कैलीग्राफी सीखते हुए 3 बरस हो गए। 4 से 5 साल तक प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इसका फ़ायदा ये है कि हम लोग कंसंट्रेट करते हैं किसी चीज़ के ऐसी खूबसूरती। अभी चाइना से जो चीज़ें आती हैं वो भी है, लेकिन इनटेंजिबल कल्चर का जो वो कैलीग्राफी है उनकी, वो उनका रियल वो जो कल्चर है वो भी हम लोगों को सीखना चाहिए। और मैंने ये चाइनीज़ कैलीग्राफी तकरीबन 4 से 5 साल तक इसकी प्रैक्टिस की है। एक अच्छी चीज़ इसके बारे में ये है कि मतलब हम हर दफ़ा देखते हैं कभी कभार उर्दू की ख़ताती होती हैं, अंग्रेज़ी की वगैरह होती है, मगर ये जो चाइनीज़ की ख़ताती जो होती हैं ये बहुत ये जो इसकी पेंसिल ब्रश पेन है ये बहुत एक निराला है और इससे लिखने में एक रवानी होती है और बहुत मज़ा आता है इसमें। हसन इखलाकी जैसे फनकारों को अगर हुकूमती सरपरस्ती मिल जाए तो ये कैलीग्राफी में मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। कैमरामैन यासिन खान के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़, कोयटा। इस्लामाबाद में CDA के ज़ेरे एहतमाम विमेन गाला का इनेकाद किया गया। गाला में ख़वातीन ने अपने हुनर दिखाए और खूब दाद वसूल की। इस्मा रफीक की रिपोर्ट देखिए। अपने हुनर को उजागर करने और दीगर खवातीन की हौसला अफजाई करने के लिए दूर दराज के इलाकों से खवातीन की बड़ी तादाद इस्लामाबाद विमेन गाला पहुंची। विमेन गाला में खवातीन ने मुख्तलिफ सकाफती मलबूसात, मजे मजे के पकवानों समेत कई अशिया के स्टॉल्स लगाए। गाला में आए लोग इस नुमाइश से खूब लुत्फानंदोज हुए। स्टॉल्स लगाने वाली खवातीन का कहना था कि ऐसे इवेंट से दूसरी खवातीन की हौसला अफजाई होती है। मैं मोज़ेक आर्टिस्ट हूँ और तकरीबन 10 साल से काम कर रही हूँ और ऑब्वियसली बहुत अच्छा रिस्पांस आता है, तभी मैं अभी तक लगी हुई हूँ। ये हम सब के लिए बहुत ही इंकरेजमेंट की बात है और मैं तो बहुत इन लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज कराया है। विमेन गाला में बच्चे तो बच्चे, मर्द भी खवातीन का सहारा बनते नजर आए। इनका कहना है कि मर्दों का भी फर्ज है कि हर शोबे में खवातीन का साथ दें और इनकी हौसला अफजाई करें। जितना खवातीन को हो सकता है इनको इनकरेज करना चाहिए। इवन मैन को, सिर्फ खवातीन को नहीं, मैन को आके इनको इनकरेज करना चाहिए। विमेन गाला में बच्चों के चेहरे खुशी के साथ हरी भरी पेंटिंग से भी सजे नजर आए। मैंने फेस पेंटिंग करवाई है, हमें बहुत मजा आया। यहाँ पे हर एक चीज बहुत अच्छी है। खवातीन का कहना था कि ऐसी तकरीबात से रोजगार कमाने के मौके मिलते हैं। नुमाइश देखने वालों ने खवातीन के हुनर को खूब सराहा। जहां एक जानिब खवातीन हर शोबे में अपना नाम मनवाने के लिए कोशियां हैं, तो वहीं दूसरी जानिब उन्हीं खवातीन की हौसला अफजाई के लिए ऐसे तकरीब का इनेकाद भी जरूरी है। कैमरामैन इमरान खोकर के साथ बिस्मा रफीक, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। मादरी ज़बानों की मुनासबत से इस्लामाबाद में अदबी मेले का इनेकाद किया गया। मेले में पाकिस्तान में बोली जाने वाली ज़बानों पर तहकीकी मकालों समेत शोरा, मुहक्किकीन और लिखारियों ने अपनी सोच का इजहार किया। 21 फरवरी को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मादरी ज़बानों का आलमी दिन मनाया जाता है। मादरी ज़बान के आलमी दिन की मुनासबत से इस्लामाबाद में अदबी मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से अदबी शख्सियात ने शिरकत की। मेले में वाज़ेह किया गया कि मादरी और कौमी ज़बानों के अदीबों, शोरा और मुहक्किकीन को रियासती शनाख्त दी जाए। बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होश रुपा इजाफे के खिलाफ सक्खर में रिक्शा ड्राइवर सरापा एहतजाज बन गए। के जो बस स्टैंड पर यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर जो ना रिक्शा ड्राइवरों ने एहतजाज किया है कि जो पेट्रोल मंशियात की जानिब से जो इजाफे से हम परेशान हैं, हम बच्चों को कहाँ से खिलाएं, जिसकी वजह से ये एहतजाज कर रहे हैं। गवर्नमेंट से यही अपील कर रहे हैं कि जो ना महंगा दिन ब दिन हर हफ्ते किया जा रहा है, जिससे वजह हम जो ना किरायों में भी इजाफा नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो शहरी जो ना हमसे लड़ पड़ते हैं। इसी वजह से यहाँ पर एक ड्राइवर है, रिक्शा ड्राइवर, उनसे पूछते हैं से कितने दिन हो गए हैं जो आपको पेट्रोल बढ़ाना, और शहरी क्या कहते हैं? सर, शहरी बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये 12 रुपए जब से इसने रेट बढ़ाया है तो हमारी रोजी नहीं हो रही, हमने रिक्शे इस वजह से बंद कर दिए हैं और बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, तो क्या कर सकते हैं, हमारे बच्चे क्या खाएं। जिनका यही कहना है कि जो ना पेट्रोल मंसूबियात में इजाफे होने से जो ना हम रिक्शों को भी खड़ा करके अपने घर बैठ गए हैं कि बेरोजगारी जो थी वो उसमें इजाफा हो गया। अब जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो कहाँ से खाएं, ये सवाल निशान है। जी।
अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका। अपनी सूफी गायकी से बड़े सगीर समेत दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने वाली मुनफरिद गुलकारा आबिदा परवीन आज अपनी 68वीं सालगिरह मनाएंगी। अपनी इंतहाई मुनफरिद गायकी और मौसीकी की वजह से आबिदा परवीन को सूफी मौसीकी की मलका भी कहा जाता है। देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।